हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। आइए हर एक जन यीशु मसीह की सम्मुख में आए, उसकी उपस्थिति में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने आत्मा प्राण शरीर के साथ यीशु मसीह के सम्मुख में आए, यीशु मसीह का धन्यवाद करें। आज सुबह का समय, हालेलुया, आज आपके जीवन में बेस्ट हो। आपके लाइफ में जो उथल और पुथल है, जो बर्बाद हो रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन को सेट करे, व्यवस्थित करे और सब कुछ सही करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आइए आज सुबह के समय में परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। बोलो, परमेश्वर, मैं हर एक भला युग को याद करते हुए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मेरी प्रार्थना को सुनने वाला कहे, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन में रोज परमेश्वर आप बेस्ट करते हैं, नया करते हैं, ब्लेस्ड करते हैं। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्या आप मेरे साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? हर एक जन मुंह खोल करके, हालेलुया, हर एक जन मुंह खोल करके यीशु मसीह की महिमा करें। आपने कल के वचन में सुना था, जब हम थैंक्स करते हैं उसकी सामर्थ अद्भुत है, बड़ी है, जबरदस्त है, सब कुछ बदल देती है। आमेन, हालेलुया। जो कुछ नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद करें। है उसके लिए तो धन्यवाद करना ही है, पर जो पाना चाहते हैं एडवांस में उसके लिए भी धन्यवाद करते जाएं। यदि सब कुछ बेस्ट देखना चाहते हैं तो आज उन सब चीज़ों के लिए भी थैंक्स करना शुरू करें। बोलो, परमेश्वर आज की सुबह के लिए धन्यवाद करता हूँ। यदि आज आप सुबह के लिए, आज के डे के लिए, आज के दिन भर को आप सुपर अनॉइंटेड होकर बदलते हुए देखना चाहते हैं, हानि नुकसान से बचना चाहते हैं, तो धन्यवाद करना ना भूलना। सुबह के समय में प्रेयर करना मत छोड़ना। हर एक जन, किसी ने भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, किसी ने भी अपने हाथों को उठाकर प्रेजिंग करना और थैंक्स करना नहीं भूलना। हालेलुया। आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करते हुए बोलो, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हर एक जन कहे, मेरा छुड़ाने वाला, मेरी मददगार, मेरी सहायता करने वाला। बोलो, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोलो, जिस बुलाहट से प्रभु यीशु आपने मुझे बुलाया है, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बोलो, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आज के दिन के लिए, बोलो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए भी परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलो, मैं अपने आसपास की परिस्थितियों के लिए भी, जो सब कुछ परमेश्वर पिता सुव्यवस्थित ढंग से परमेश्वर चलाता है और चलाने वाला है। हालेलुया। विरोधी को परमेश्वर का मुंह को बंद करने जा रहा है, सब कुछ सही तरीके से होने जा रहा है। बोलो, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो आइए आज हम सुबह के समय में आज के ध्यान के लिए, जो आज सुबह के समय के लिए जो परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 7 वचन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इंग्लिश की बाइबल में 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 7। कास्ट ऑल योर एंग्जाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हम एक और ट्रांसलेशन में देखते हैं परमेश्वर के वचन को इंग्लिश में पढ़ते, गिव ऑल योर वरीज एंड केयर्स टू गॉड फॉर ही केयर्स अबाउट यू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता, अपने जीवन की चिंता, अपनी हर एक चिंता को परमेश्वर के ऊपर दे दीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर को आपकी चिंता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर कहता है, चिंता मत कर, बट अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे, परमेश्वर के ऊपर डाल दे। लिव ऑल योर वरीज विद हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। हालेलुया। थ्रो ऑल योर वरी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को आपकी चिंता है। सभी जन कहें आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस।
जब हम हिब्रू की बाइबल में जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है सेपरेटेड फ्रॉम द होल। हालेलुया। उन चिंता से सेपरेट हो जाओ, अलग हो जाओ। हालेलुया। जो आपको क्या करती है? तोड़ देती है, बर्बाद कर देती है। ऐसी चीजों से अपने अंदर भी ना आने दो। उस वर्ड को, चिंता वाली वर्ड को अपने अंदर भी ना आने दो, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जो आप हिब्रू की बाइबल में आप इस वर्ड को देख सकते हैं 3308 नंबर। हालेलुया। जिसका मतलब मेरी या माना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सेपरेट उस चिंता वाली बातें वो आपके जहन में भी नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। वो वरीज, वो चिंताएं, वो इधर उधर की चीजें, प्रभु यीशु की तारीफ हो, जो आपको तोड़ देती है, जो आपको के लाइफ में, आपके शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और आपके अंदर में, आपके हार्ट में, आपके अंदर क्या करती है? प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है फियर एंड, परमेश्वर कहता है इसलिए मेरी मानो का मतलब होता है। हालेलुया। जब हम हिब्रू की बाइबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यहाँ पर चिंता का जो रियल मीनिंग दिया है, फियर एंड वरी लिखा है। फियर, जहाँ डर होगा वहाँ चिंता होगी, जहाँ डर होगा वहाँ पर चिंता होगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, तो अभी हमने परमेश्वर के वचन को देखा। हालेलुया। कि हिब्रू बाइबल में मेरी मनाओ पर जब हम चेक करते देखते हैं तो उसका अर्थ है फियर एंड वरी, डर और चिंता। और अब जानते हैं पौलुस क्या कहता अपने सन, आत्मिक सन के बारे में, स्पिरिचुअल सन के बारे में। जो पौलुस था, जो उसके आत्मिक सन, जो स्पिरिचुअल सन था, जैसे तीमुथियुस को कहता है कि मैं जो तुम्हारी चिंता करता हूँ, जो मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, जो वास्तविक चिंता करता हूँ, ये और कोई नहीं कर सकता। उसके बराबर कोई तुम्हारी चिंता कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा की चिंता करता हूँ कहता है। तुम क्या करने जा रहे हो? हालेलुया। मैं उसकी चिंता करता हूँ कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तीमुथियुस के बारे में क्या लिखता है पौलुस? यही तो कहता है कि उसके बराबर और सच्ची चिंता करने वाला कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वो चिंता कर, वो कहता है मैं तुम्हारी वास्तविक चिंता करता हूँ। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी चिंता, अपना डर, अपनी चिंताओं का रीजन, कारण, व्हाटएवर चीजें जो आपके लाइफ में, वो सब आपको परमेश्वर में देना है। क्या आप परमेश्वर में सब कुछ देने के लिए तैयार है? अपनी चिंता, हर चीजें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम सभी इस जंगल की यात्रा में चल रहे हैं। इस जंगल की यात्रा जो एक आत्मिक यात्रा है। हालेलुया। बोलेंगे आत्मिक यात्रा, फिर शरीर की भी तो बातें आती ही है। हालेलुया। इस जंगल की यात्रा में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो शारीरिक, वो आत्मिक। हालेलुया। लेकिन जिन लोगों का फोकस परमेश्वर पर है, जो अपना फोकस को हिलाते नहीं है, प्रभु को भूलते नहीं एक सेकंड के लिए, हालेलुया, तो वो डगमगाते नहीं है, वो गिरते नहीं है। यदि चिंता उनके पास आज भटक रही भी होगी तो वो प्रार्थना करेंगे, सारी चिंता परमेश्वर पर डालना शुरू करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर उनकी केयर करता, उनकी देखभाल करता है जो अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डालना शुरू करता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा आज का वचन? हालेलुया। तभी तो हम परमेश्वर के वचन को कितनी बार ही पढ़ा है। लूका रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार में हमने कितनी बार परमेश्वर के वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में हमने कितनी बार आपने पढ़ा होगा, जो प्रभु सटीक बातें कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 6 अध्याय, और हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 25 वचन से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं?
आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया। उन्हें क्या करता है? खिलाता है, सब कुछ देता है। आकाश के पक्षियों को तो न काटते न बोते, प्रभु उनके लिए खत्तों में सब कुछ बटोर देता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी बढ़ा भी सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सूजनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न तो काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल जब भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए कहता है, इसे तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाकी लोग भी तो इसी वस्तु की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म, इसकी खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि चिंता मत करना। परमेश्वर कहता है, मैं सबको दे सकता हूँ, तो जो तुम मेरे हो, तो क्या मैं परमेश्वर बताना चाह रहा है, ही केयर्स फॉर यू। परमेश्वर आपकी वास्तविक चिंता करता है। आपके आसपास के लोग सिर्फ बोल के चिंता करते होंगे, लेकिन यीशु मसीह हमारा परमेश्वर आपकी कौन सी चिंता करता है? वो आत्मिक चिंता करता है और आपकी शारीरिक चिंता भी करता है। वो दोनों चिंता करता है। उसे पता है कि उसे ये चीज़ों की जरूरत है। उसे पता है यदि आत्मा में कमजोर हो गया तो उसे खड़ा करना मुश्किल है। यदि आत्मा में निराश हो गया फिर शरीर भी क्या करेगा। यदि आत्मा में मजबूत होकर ठान लोगे, हालेलुया, तो कोई दुष्ट, कोई शैतान और कोई ऐसी चीजें, आसपास की चीजें आपको गिरा नहीं सकती। परमेश्वर आपकी चिंता करता है। हालेलुया। परमेश्वर मसीह की तारीफ होगी। परमेश्वर ने प्रूफ दिया है। आपको कई बार मैंने आपके साथ वचन शेयर किया है कि परमेश्वर ने आपका चित्र अपनी हथेलियों में खोदकर बना लिया है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं इस वचन को यशायाह की किताब में, उसका 49 अध्याय, उसका 16 वचन में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपका चित्र अपनी हथेलियों में खोद कर बनाया है। हालेलुया। क्या आपको इस वचन पर विश्वास नहीं? तो आइए हम पढ़ते हैं उस वचन को। विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। देखो प्रभु क्या कहता आपसे, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदा मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रभु ने आपका चित्र को अपनी हथेलियों में खोद कर बनाया है। जब हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को ध्यान से, जो आपको बाइबल स्टडी में बताया गया था कि उन याजकों के यहाँ पर हमने क्या देखा था, महायाजक के दोनों शोल्डर के ऊपर गोत्र का नाम लिखा हुआ था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को निर्गमन की किताब 28 का 15 वचन में, वहां पर क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। पहली पंक्ति में तो माणिक्य, पद्म, राग और लालरी हो। हाले जब 15 वचन से पढ़ते, फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना, एपोद के समान सोने और नीले बैंचनी और लाल रंग के 2 बटी सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना, और वह चौकोर और दोहरी हो। हालेलुया। प्रभु बता रहा है कि ये किस तरह से बनी हुई होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर के वचन को आगे की तरफ पढ़ते हैं 21 वचन में, तो वहां पर लिखा है, इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम है उतने मणि में होना चाहिए। अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे, 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे और जैसे छापा खोदा जाता है, इस तरह से होना चाहिए। क्या आप इज़राइल हैं? इज़राइल का मतलब होता है शुद्ध मन वाले। आप कौन से गोत्र से हैं? हालेलुया। 12 गोत्रों का नाम लिखा हुआ है। हेवन में भी, स्वर्ग में भी 12 गोत्र का नाम लिखा हुआ है। कौन से गोत्र के हैं आप? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कौन से गोत्र से? आप अपने वाले गोत्र की ओर ध्यान मत दो। जो बाइबल में लिखा है वो आत्मिक गोत्र के बारे में बात कर रहा है। आप कहाँ से सिरजे गए? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बोलो, मैं परमेश्वर से सिरजा गया हूँ। सबका नाम, आपका नाम परमेश्वर ने अपने शोल्डर पर, अपने कंधे पर प्रभु ने लिखा हुआ है। कितना प्रेम करता है परमेश्वर आपसे। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर
यीशु मसीह आपको उठाए हुए चल फिर रहा है। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? हमने परमेश्वर को नहीं उठा अपने कंधे में। समझ में आई बात? क्या हमने प्रभु को उठा के रखा है, अपने कंधे में रखा है? हालेलुया। जो यहाँ पर होता है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें अपने कंधे में उठा कर लिए चलता फिरता है। अपने हाथों में क्या किया है? देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया। ये प्रूफ दे रहा है परमेश्वर कि मैं कितनी आपकी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारी कितनी चिंता करता हूँ। प्रभु आपसे बातें कर रहा है। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं। अपनी अपने छाती पे प्रभु ने आपका नाम लिखा हुआ है। आपको अजीब लग रहा होगा वचन, यदि अपने बाइबल स्टडी का वचन सुना है तो परमेश्वर ने उनको क्या कहा था, याजकों को, कि यहाँ पर ब्रेस्ट प्लेट, इसमें खुदे होना चाहिए, इतनों का नाम होना चाहिए, शोल्डर पे, छाती पे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। अपने हाथों में प्रभु इतना प्रेम करता है आपसे। हालेलुया। इसलिए आप क्यों चिंता करते हो? तो देखो, मत्ती रचे सुसमाचार में हम परमेश्वर के वचन को एक हम रेफरेंस को देखते 10 आई थिंक मत्ती रचे सुसमाचार में पढ़ते 10 अध्याय में 28, 29, 30 ऐसे किसी जगह पर लिखा, वहां पर लिखा है कि आपके बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु आपको कहता है कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। तो सोचो, आपकी हर एक चीजों को प्रभु जानता है, आपकी सांसों को जानता है, आपका जीवन को जानता है, आपका फ्यूचर को जानता है। प्रभु को पता है, यदि सब कुछ, यदि प्रभु ने आपको बनाया तो प्रभु को पता है कि आपकी लाइफ में क्या होनी चाहिए, कौन सी ब्लेसिंग आपके लिए ठहराई गई है। पर ब्लेसिंग उसे मिलती है, वो डेस्टिनेशन तक वहीं पहुंचता है जो यीशु के साथ चलने के लिए तैयार रहता है, जब अपनी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल देता है, जो चिंता नहीं करता। हालेलुया। प्रभु को पता है कि परमेश्वर आपके लिए, हालेलुया, परमेश्वर को पता है कि आपके लिए करने जा रहा है। क्या आपको पता है कि प्रभु आपके लिए करने जा रहा है? प्रभु को तो पता है कि मैं इसके लिए बड़े काम करूंगा, लेकिन आज आप चिंता करके, बोझ लेके आप अपनी ब्लेसिंग को कट ऑफ करना शुरू कर देते हो। आपको पता है आप चिंता क्यों करते हो? क्योंकि आपकी प्रार्थना नहीं होती है, आप घुटने पे नहीं बैठते हो, आप बाइबल नहीं पढ़ते हो। इसे जो आपको आत्मा में जो पोषण करती है, वो चीजों को आप ले नहीं रहे हो। चर्च नहीं आते, पोषण नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, स्ट्रांग नहीं हो रहे हो। बहुत सारे लोग चर्च जाना छोड़ देते, 1 दिन नहीं आते, फिर 2 दिन नहीं आते, फिर दिन नहीं आते। उनको हियाव हो जाता चर्च नहीं आने का, क्योंकि इनके अंदर तो डर भय तो है ही नहीं प्रभु के बारे में, परमेश्वर का डर भय नहीं है। हालेलुया। तो ऑटोमेटिक ही चिंता आनी है, ऑटोमेटिक ही आपको सर दर्द होनी है, ऑटोमेटिक ही बोझ आना है, क्योंकि आप परमेश्वर के सम्मुख नहीं गए, उसके साथ संगति नहीं किया, चर्च नहीं गए। चर्च जाना आपको मजबूत बनाता है, आपको आत्मा को पोषित करता है। आप पोषण वाली चीजों को तो खो रहे हो। शारीरिक पोषण का आपको ध्यान है, मुझे ये खाना, मुझे वो लेना, मुझे ये न्यूट्रिशन चाहिए मुझे, पर जो आत्मा में जो पोषण देता है, जिसे शैतान भागता है, हालेलुया, वो पोषण को लेने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए वो जब पोषण नहीं मिलता, वो वचन नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि हमें इजी वचन दो, हमें सरल वचन दो, हमें डिफिकल्ट वचन मत दो, जो हमें मार पड़ती वो वचन मत दो। इसलिए भी हालेलुया वो चिंताओं में डूबे हुए हैं, इसलिए भी हालेलुया उनको क्या नहीं, मजबूत नहीं हो पा रहे, इसलिए वो संसार के कामों में फंसे, इसलिए दूसरों की बातों में फंसे, इसलिए उनका डिसीजन स्ट्रिक्ट नहीं है। हालेलुया। वो प्रभु कहते तो हैं मैं परमेश्वर का हूं, पर प्रभु वाली तो कोई बात नजर नहीं आती। यीशु मसीह का वचन तो उनके जीवन में दिखाई नहीं देता, ये दिखाई देता उनके जीवन से, आसपास की लाइफ से। हालेलुया। उनके चारों तरफ से, उनके हर चीजों से दिखाई देती है, क्योंकि आत्मा में वो वचन को लेने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तू सिर्फ दूध की लालसा करता है, क्या तू बच्चा है कि तुझे दूध ही दिया जाए? थोड़ा अन्न खाना सीख, हार्ड खाना सीख। बच्चों को तब तक हार्ड भोजन नहीं दिया जाता जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है। आज हम सिर्फ मीठा और वो वचन की लालसा करते हैं, पर आपको वो वचन नहीं चाहिए जो आपके लाइफ को सही रास्ते पे ले जा सकता है। आपको वो वचन नहीं चाहिए जो आपको स्ट्रांग बना सकता है, जो आपको स्वर्ग की ओर लेकर जाता है, जो आपको अनंत काल का जीवन देता है, जो आपकी परेशानी को दूर करता है। जब तक आप अपने लाइफ में एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेंगे अपने जीवन में, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इससे चिंताएं क्यों आ रही है? हमने अभी हिब्रू बाइबल में पढ़ के आपको बताया, हालेलुया, कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चिंता का मतलब फियर एंड वरी, चिंताएं हैं।
हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, चिंता करके आप आगे तक नहीं जा सकते। चिंता और डर आपके लाइफ में इसलिए है क्योंकि आप वचन को लेना नहीं चाहते, यीशु के करीब नहीं आना चाहते, संगति करना नहीं चाहते। हालेलुया। आप उसके वचन से भाग रहे हो। कितने को समझ में आ रहा है? आप भूल गए कि प्रभु आपकी चिंता करता है। वो चिंता किसकी करता है? किसकी चिंता करता है? अभी हमने क्या पढ़ा वचन में? अन्य जाति भी तो दूसरी बातों की चिंता करती हैं, पर तुम तो मेरे लोग हो, पर आप तो मेरे खास हो। प्रभु कह रहा है, आपसे बात कर रहा है, क्या मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा? प्रभु कहता है, प्रभु कहता है मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, पर तुम अपनी चिंता मुझे देने के लिए तैयार नहीं। आप अपना बोझ मुझ पर देने के लिए तैयार नहीं। आज आप प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं, आज आप संगति करने के लिए तैयार नहीं है। देखो परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ, यदि तुम मेरे पास आओगे, अपनी चिंता बोझ मुझ पर दोगे, तो मैं आज, परमेश्वर कहता है, तुम्हारे जीवन से चिंताओं को दूर करके मैं आपके लिए सटीक रास्ता निकालूंगा, सही मार्ग तुमको दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं अपनी आंखों से तुम्हारी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने वचन के द्वारा तुम्हारी अगुवाई करूंगा। आप तो वचन ही नहीं पढ़ते हो, आप तो बाइबल मेडिटेट नहीं करते हो, ना कोई डायरी बनी आज तक, ना कोई नोटबुक बना आज तक। आप सोचते कि मन में एक दिन पढ़ूंगा, उसी वचन को मैं एक हफ्ते बाद पूछूं तो आप भूल जाओगे, उसी वचन को मैं 4 दिन बाद पूछूं तो वो तो दूर की बात, 1 महीने बाद। इसलिए डायरी में लिखना बहुत जरूरी है, ताकि वो वचन आपको रिमाइंड कराए। हालेलुया। कोई भेद की, कोई सीक्रेट बातें होती है, कोई आपके रेमा वचन होता है, हालेलुया, जो बदलते, वो सब लिखना जरूरी है। जो वचन को आप लेते जाओगे, पढ़ोते जाओगे, वो आपको स्थिर करेगी मसीह में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, बलवंत और मजबूत करते जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर आपकी चिंता करता है, आपके कष्टों को वो देखता है। परमेश्वर ने क्यों कहा आपसे ये बात, वचन क्यों कहा? तू जल में होकर जाए तो वो जल तुम्हें डुबा ना सकेगी। मतलब दुख, आप दुखों के अंदर नहीं जा सकते। यदि जाओगे तो प्रभु कहता है मैं तुम्हें उठाकर उस चीजों से बाहर निकाल दूंगा। जैसे परमेश्वर ने दानियल को, वो संकट में जा चुका था, पड़ चुका था, पर प्रभु उसकी चिंता करता था, वो आत्मा में था, इसलिए कोई शेर, कोई सिंह, कोई चीजें उसका नुकसान नहीं कर पाई। हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो पानी तुम्हें डुबा ना सकेगी, वो समुद्र तुम्हें डुबा ना सकेगी, वो जल तुम्हें डुबा ना सकेगी, वो आग की आंच के लौ से तुम जल नहीं पाओगे, नहीं जल पाओगे। यदि आप आत्मा में हैं, यदि अपनी सारी चिंता प्रभु को दे दिया है, यदि आप परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आपकी चिंता, आपका बोझ की दवा यीशु के पास है। क्या आज आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ना चाहोगे? अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर के ऊपर छोड़ना चाहोगे? कई लोग कहते हैं हमें ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है, हालेलुया, जो फालतू की बातें करते हैं, जिससे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। फिर क्यों नहीं आप अपनी चिंता प्रभु को देते? फिर क्यों नहीं कहते प्रभु मेरी चिंता ले, मेरा बोझ ले? क्यों नहीं कहते प्रार्थना करके जाओ? यदि ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है, उनका मुंह को शट कर देगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, यीशु के कदमों में आ जाए। हमारा यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, जो आपके लिए अपने प्राण दे दिया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया है। हालेलुया। बेस्ट थिंग एंड ब्लेसेड थिंग्स आपके लाइफ में एंटर करने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आप समझ गए हो परमेश्वर को, उसके हृदय को जान चुके हो कि यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है, वो आपकी कितना चिंता करता है। हालेलुया। शुरुआत से लेके आखिरी तक प्रभु आपकी चिंता करता है, जन्म से लेके मृत्यु तक प्रभु आपकी चिंता करता है। उसे पता है मेरे बच्चों को किन किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए डरिए मत, घबराए मत। प्रभु कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तभी तो कहता है मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। अपने बिजनेस की चिंता प्रभु पर छोड़ो, पर ये नहीं कि मैं प्रार्थना करते रहूं तो मैं काम करना छोड़ दूं। मैं काम करो परमेश्वर को बीच में लाकर। अपने बिजनेस की चिंता, अपने जॉब की चिंता, अपने फ्यूचर की चिंता यीशु मसीह के ऊपर डाल दीजिए, और वही आपकी अगुवाई करेगा, सही रास्तों पर लेकर जाएगा, आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, बेस्ट करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या आज आप परेशान हैं? क्या चिंता में हैं? क्या बोझ के तले दबे हुए हैं? हालेलुया। प्रभु ने कह दिया है कि अपनी सारी चिंता, अपना बोझ मेरे पर डाल दे, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए दे दिया है। वो आपकी कितना चिंता करता है। उसके हाथों में कील ठोके गए, आपकी कितना चिंता करता है। भाला भोगा गया पेट में, आपकी कितनी चिंता करता है। आप बीमार होते हैं, प्रभु कितनी चिंता करता है। पर एक विश्वासी को समझ में नहीं आ रहा है।
हालेलुया, कि मेरी चिंता करने वाला तो मेरे साथ है। जब मैं अपनी चिंता प्रभु पर दूंगा, प्रार्थना करके, वचन बोल के, पॉजिटिव वर्ड बोल के, तो आपकी चिंता को लेगा, डिसीजन लेके तो आपकी चिंता को लेगा। आज हर एक जन तैयार हो जाए, चिंता ना करें। प्रभु आपकी चिंता करता है। आपकी पारिवारिक चिंता प्रभु पर डालें, आपके बिजनेस की चिंता प्रभु पर डालें। हाल छुटकारा लेने के लिए तैयार हो जाओ। वो आपको छुटकारा तभी मिलेगा जब अपनी चिंताएं प्रभु पर डालोगी। ये रास्ता आपको मैं बता रही हूँ, जो प्रभु का वचन हमसे बातें कर रहा है और आपसे कह रहा है। हालेलुया। कितने लोग आज खुश और आनंदित हैं। हाले कंफ्यूज मत होइए, निराश मत होइए। निराशा का कारण, रीजन जो भी है, प्रभु पर छोड़ दीजिए। उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरी हस्बैंड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, मेरी वाइफ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मैं निराश हो चुकी हूँ, मैं निराश हो चुका हूँ, मेरे परिवार की वजह से, मेरे बिजनेस पार्टनर की वजह से, उस एम्प्लॉय की वजह से मैं निराश में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो फिर क्यों नहीं आज घुटने टेकते? फिर क्यों नहीं आप प्रभु के साथ बैठना चाहते हो? जब तक आप बैठेंगे नहीं, जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे, सॉल्यूशन कैसे आएगा? आप बताओ प्रभु को कि प्रभु ये चिंता, ये सब प्रभु मेरे चिंता अपने ऊपर ले लीजिए और मेरे रास्ता निकाल दीजिए। आज आप बैठना नहीं चाहते, घुटने टेकना नहीं चाहते, प्रार्थना करने नहीं चाहते, सॉल्यूशन कैसे आएगा? डिसीजन लेना नहीं चाहता, हालेलुया, डिसीजन लेने के लिए नहीं तैयार, कैसे प्रभु आपकी चिंताओं को दूर करेगा? बताइए मुझे। ये भी लेना चाहते हैं, संसार भी चाहिए, वो भी चाहिए। दो नाव में पैर रखकर नहीं चल सकता, आप गड्ढे में जाओगे। हालेलुया, आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। हालेलुया, जब तक आपके लाइफ में यदि वचन के अनुसार आप डिसीजन नहीं लोगे, आप उसका मुंह देख रहे हो, वो क्या सोचेगा? वो मुझे छोड़कर चले जाएगा। हालेलुया, आप डरते रहते हो। यू हैव टू करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। यू हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। हालेलुया, कौन सा डिसीजन? बाइबल पर आधारित। जब डिसीजन लेना शुरू करोगे, रास्ते खुलेंगे। परमेश्वर आपको शॉक्ड कर देगा ऐसी गवाही देके। आप दूसरे के हृदय को बदल नहीं सकते, दूसरे के जीवन को बदल नहीं सकते, लेकिन जब आप परमेश्वर के कदमों में आना शुरू करते हो, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हो, तो वो बदलना शुरू होगा। सब कुछ व्यवस्थित होनी शुरू होगी। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? खुशी मनाइए, आनंदित हो जाइए, विश्वास कीजिए। प्रभु आपकी चिंता करता है, आपके लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। क्या अपना जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार है? आप बीमारी के बिस्तर में हो, क्या अपना जीवन प्रभु देने के लिए तैयार है? बोलकर, अंगीकार कर कर जीवन देना है, हार्ट से, मन से जीवन देना है कि यीशु मसीह, आज से कहिए सब आपसे, यीशु मसीह मेरे जीवन में सब कुछ है। मेरे घर का हेड बोलो यीशु मसीह, मेरे परिवार का हेड बोलो मेरा यीशु मसीह, बोलो मेरे बिजनेस का हेड बोलो मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। यदि हर जगह परमेश्वर को हेड बनाओगे, वो आपकी चिंता करके आपके लिए रास्ते को निकालेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चीज रुक गई है, बंद हो गया, जो ब्लेसिंग, वो आपके लिए खोल देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए एक मन हो जाए, डरिए मत, घबराइए मत, मत डरिए, चिंता मत करिए। डोंट फियर एंड डोंट वरी अबाउट दैट थिंग्स। हालेलुया, प्रभु आपकी चिंता करने वाला है। आइए एक मन हो जाए, प्रार्थना में जाएंगे। तो प्रार्थना में जाने से पहले हम एक गवाही को जरूर सुनेंगे। कि आप गवाही सुनने के लिए तैयार हैं? आइए मेरे साथ मिलकर हम गवाहियों को सुनते हैं। पास्टर जी, इस ब्रदर का नाम है लाला और ये मथुरा से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना लगातार 6 महीने से सुन रहे हैं। और पास्टर जी, पहली गवाही की ये है, ये भाई 17 साल से नशा करते थे। कहते हैं कि जैसे कि गांजा पीना, और एक तो बहुत खतरनाक नशा है जो कहते हैं कि नाक में से पाउडर पीते थे, तो कहते हैं वो पूरा दिमाग में जाता था, और कहते हैं वो पूरा सिर में जाता था। और कहते हैं, और तीसरा नशा इनका कहते हैं शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। एक दिन में 500 से लेके 2000 तक ये शराब पीते थे। इतना ज़्यादा ये नशा करते थे। कहते सारा पैसा हमारा नशे में जा रहा था। और कहते हम बीड़ी भी पीते थे, पर इतना नशा करते थे कि कहते हैं कि इनका नशे में, इनके पास एक ऑटो भी था और एक बाइक भी थी। कहते इतना नशा हम करते थे कि हमारा नशे में इनका ऑटो भी बिक गया और इनकी बाइक भी बिक गई। पूरी तरीके से पूरी तरीके से इनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो गई थी। और जब से ये परमेश्वर में आए, परमेश्वर ने इनकी लाइफ को पूरा बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से हालेलुया। और पास्टर, दूसरी टेस्टमनी इनकी ये है कि इनको दुष्ट आत्माओं के अटैक बहुत ज़्यादा होते थे। कहते हैं कि हम 20 दिन घर से बाहर नहीं निकलते थे। और कहते हैं इतना दुष्ट आत्मा हमको तंग करती थी। कहते हैं कि जैसे कि चाकू लेकर बच्चों को मार, जैसे लगता था मैं किसी न किसी को चाकू लेके
किसी को मार दूं मैं, ऐसा इनको लगता था। पर कहते कि ऐसा लगता था, फिर कहती हमारी जो सिस्टर है उन्होंने प्रेयर करवाई और कहती वो प्रार्थना सुनती रही और मुझे भी उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया। अब परमेश्वर ने इनको दुष्ट आत्माओं से बिल्कुल आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से जोर से। हालेलुया। जोर से ताली बजाए इस गवाही के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रार्थना करना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आज से इनकी सहायता करे। जो जो मैं बोलते जा रही वैसे वैसे बोलते जाए। आज पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा आज से आपकी सहायता करे। पवित्र आत्मा हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको सही दिशा में लेकर जाए। जिस गलत दिशा में आप जा रहे हैं आपके पैर रुक जाए। गलत जो डिसीजन ले रहे हैं हालेलुया वो बंद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आज से आपकी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा आज आपको आपकी मदद करे। पवित्र आत्मा आज से आपकी सहायता करे। पवित्र आत्मा आज आपको बचाए, आपको सही राह दिखाए। हालेलुया। रबा शंतर लबा कंतिर लेबे शंतर लेबे कंतिर लेबे केतिरा। पवित्र आत्मा को टच करे। पवित्र आत्मा को छुए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा को बचाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शंतर लबा कंतिर लेबे शंतर लेबे कंतिर लेबे केतिरा। हॉली स्पिरिट टच, हॉली स्पिरिट टच, हॉली स्पिरिट टच। पवित्र आत्मा टच करे। पवित्र आत्मा टच करे। पवित्र आत्मा टच करे। पवित्र आत्मा की अगुवाई करे। पवित्र आत्मा हॉली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक दुष्ट आत्मा जब को रोकती है, हर एक गंदी चीजें जब को प्रभु से दूर करती है, आज मैं ढांकती उसकी ताकतों को तोड़ देती हूँ। होली घोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक ऐसी वैसी बातें जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, परिवार की बातें आपको डिस्टर्ब कर रही है, फालतू की चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही है, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा आपको टच करे। पवित्र आत्मा आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ रबा शंतिर लबा कंतिर लेबे शंतिर लेबे कंतिर लेबे केतिरा। ओ धन्यवाद यीशु। हॉली स्पिरिट टच, हॉली स्पिरिट टच, हॉली स्पिरिट टच, हॉली स्पिरिट टच। आपकी चिंता, आपके बोझ सब कुछ हाले परमेश्वर पर देना शुरू करें। प्रभु आपके लिए रास्ते निकाले। प्रभु आपकी मदद करे। प्रभु आपकी सहायता करे। बड़े कामों को करे। आपके लिए रास्तों को निकाले। हर एक बोझ आपके जीवन से खत्म हो जाए। हर एक गलत चीज आपके जीवन को छोड़ के जाए। हालेलुया। हर एक टेंशन, हर एक निराशाएं वाली चीजें राइट नाउ फ्री 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 हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर की शांति आपके अंदर आए। टच हॉली स्पिरिट। सभी जन प्रार्थना मेरे को इधर न देखें। पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, आपको छू रहा है, आपका हृदय शांति से भर रही है। इतनी चिंताएं होने के बावजूद भी आप पवित्र आत्मा को महसूस कर रहे हो। सब कुछ प्रभु पर डालो। बोलो आप, मैं प्रभु को सब कुछ दे देती हूँ। परमेश्वर ही मेरी अगुवाई करे। प्रभु मेरे रास्तों को निकाले। बोलो प्रभु मेरी अगुवाई करे। मैं प्रार्थना करती हूँ निराशा के कारण छोड़ के जाए। पवित्र आत्मा को शांति दे और मेरा परमेश्वर आपको प्रूफ दे। मेरा परमेश्वर आपके लिए गवाही को पैदा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनके लिए गवाही को दे रहा है। हालेलुया। उनकी निराशाएं छोड़ के जा रही है, कंफ्यूजन छोड़ के जा रही है। प्रभु आपके आसपास की परिस्थिति को व्यवस्थित कर रहा है, ठीक कर रहा है। हालेलुया। जो लोग हैं उनके लोगों को जीवन को चेंज कर रहा है। परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ सही करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइफ में परमेश्वर सब कुछ ब्लेस्ड करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा को टच करे। पवित्र आत्मा की गवाही करे। पवित्र आत्मा को छू ले। पवित्र आत्मा को टच करे। बड़ी गवाही को पैदा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु यीशु। अप्पा जी हम आपका धन्यवाद करते। हर एक दुष्ट शक्ति को बैठाते आपके घर को छोड़ के जाए, आपके परिवार को छोड़ के जाए। क्या लड़ाई झगड़े चल रही है, होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। हर एक इधर उधर की बातें जो आपको तंग कर रही है, कोई ऐसी बातें जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको डर लगता है वो जान लेगा तो मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, यीशु को बताओ। मैं ठानते ऐसी बातें जो आपको पीछे पड़ी हुई है, जो ब्लैकमेलर है, होली घोस्ट फायर फायर उनका मुंह बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आपके लिए प्रभु रास्ता निकाले। दुष्ट शैतान जब के लिए जो गलत चीजों को खोल के रखा है, आज दुष्ट आत्मा के दरवाजे बंद हो जाए आपके जीवन से यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपकी अगुवाई करे, प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु आपकी मदद करे, प्रभु आपकी सहायता करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को रखो जहां जहां प्रॉब्लम है। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो यीशु के लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आपको टच करे, पवित्र आत्मा आपको छुड़ाए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, हर एक दर्द छोड़ के जाए, हर एक बीमारी छोड़ के जाए, टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए, अपने पोजीशन में आए। मैं प्रार्थना करती स्वेलिंग, सूजन, स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, गले की प्रॉब्लम, होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त पीठ के दर्द से आजाद हो जाए। टेढ़ी रीढ़ की हड्डी जो इधर उधर सरक गई है, अपनी पोजीशन में आ, अपनी पोजीशन में आ, अपनी पोजीशन में आ। कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक डर की बातें, चिंताएं की बातें, होली गोस्ट फायर छोड़ के जा। मैं प्रार्थना करती टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए, अपने पोजीशन में आए। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, 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 फायर 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 फायर। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। बड़ी गवाही के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुड़ा लिया, धन्यवाद करती हूँ। चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ। छुड़ाने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, सहायता करने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो हड्डी इधर उधर जा रही है, कम बैक अपने पोजीशन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे और आजाद हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। चंगे और आजाद हो जाओ। बड़ी गवाही के साथ वापस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं छुटकारे के लिए धन्यवाद करती हूँ। शुगर की स्पिरिट छोड़ के जाए, घबराहट छोड़ के जाए, दर्द छोड़ के जाए, जिनको फिट्स और दौरे पड़ते हैं बार बार, होली घोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्किन की डिसीज, स्किन की प्रॉब्लम छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे और आजाद हो जाए। जो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है उसे बोलो होली घोस्ट फायर। हर्निया है, बोलो होली घोस्ट फायर। डिसीज है, बोलो होली घोस्ट फायर। चल फिर नहीं पा रहे, बोलो होली घोस्ट फायर। चंगे और आजाद हो जाए। जो चल फिर नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे। हालेलुया। आपका शरीर चंगा हो जाए। घाव, कैंसर की बीमारी सूख जाए, चंगे हो जाए। आपके कान के पर्दे चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी आंखों में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। स्किन की डिसीज, जो घाव बने हुए चंगे हो जाए। शरीर में कहीं भी प्रॉब्लम है, होली घोस्ट फायर चंगे हो जाए। बड़ी गवाही के साथ वापस आइए। यदि पथरी है इसी वक्त मेल्ट होकर बाहर निकले, रसोली मेल्ट बाहर निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाए। तंत्र मंत्र खिलाया पिलाया, होली घोस्ट फायर वोमिटिंग की तरफ बाहर है, चल निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाही आ चुकी, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को यीशु अप्पा ने सुन लिया है, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। जहाँ भी जाते प्रभु के संगो साथ आपकी अगुवाई करें। आपका बिजनेस ब्लेस्ड हो, आपका जॉब ब्लेस्ड हो। इंक्रीमेंट प्रमोशन की घोषणा करती, गवर्नमेंट जॉब के सब ब्लेस करती। जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, मैं आपको ब्लेस्ड करती हूँ। पवित्र आत्मा को ब्लेस करे, छुड़ाए, अद्भुत काम करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शांति रबा खंति रबे शांति रबे केनमा शांति रबे केंति रबे के तेरा ओ रेबे नमा शांति रबा शांति रबे खंति रबे के तेरा। पवित्र आत्मा मदद करे, 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 पवित्र आत्मा सहायता करे। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति आपको छोड़ के जाए। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपकी मदद करे। यस, परमेश्वर ने छू लिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने बड़ा छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने बड़ा काम कर दिया, धन्यवाद करते हैं। कि आप विश्वास करते हैं? बोलो प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम कर दिया। बोले मैं फल लेकर आ रहा हूँ। छुटकारे का फल आए, चंगाई का फल आए, गवाही का फल आए। आपकी आत्मा में जो इधर उधर की बातें आ रही है, होली घोस्ट फायर। विचार, होली घोस्ट फायर। नशाएं, होली घोस्ट फायर। कंफ्यूजन, होली घोस्ट फायर। गंदी आदतें, होली घोस्ट फायर। चाय 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 छोड़ के जाए के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। हाले गंदी आत्मा, गलत सोच विचार जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो इधर उधर की बातें, अफेक्शन संसार की जो लेकर आ रही, लालच की बातें छोड़ के जा। होली घोस्ट फायर फायर। बदला लेने वाली बातें, जो क्षमा नहीं कर पा रहे, नफरत की बातें, होली घोस्ट फायर छोड़ के जाए के सामर्थ्य नाम है।
पवित्र आत्मा इन्हें बदल दीजिए, इनके हृदय को सुंदर बना दीजिए, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए। शैतान की बातें जो आपको डरा रही, घबरा रही, निगेटिव थिंकिंग ला रही है, आज मैं होली गोस्ट फायर घोषणा करती, होली गोस्ट फायर। शैतान की बातें, वो गंदी चीजें जो कंफ्यूजन पैदा करती है, लड़ाई झगड़े की चीजें, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, परमेश्वर जगवाई करता, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन आपके लाइफ में ब्लेस्ड है एंड आशीषित होकर बदल जाए, बड़ी गवाही को पैदा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, उसके लिए तैयार करना। हाल निर्दोष निष्कलंक बना, वचन में भरपूर रहें, तैयारी में रहें। हर एक चिंताएं की बातें इनके जीवन से दूर हो चुकी, धन्यवाद करते हैं। और अनंत काल के जीवन के लिए तैयार कर परमेश्वर की कोई भी पीछे ना हटे, कोई भी यीशु की संगति को ना छोड़े। हर एक जन प्रार्थना में तैयार रहे, अड़े खड़े रहें, वचन को लेकर चलते रहें, कभी भी संसारिक बातों में न फंसें, आत्मा में जागृत रहें, प्रार्थना में तैयार रहें, कभी भी पीछे न हटें और हर एक जन का जीवन बदले। इनके परिवार में यदि एक परिवार में 2 सदस्य, 1 सदस्य यदि विश्वासी है, इनका पूरा का पूरा परिवार यीशु मसीह में बदल जा। आज यीशु के सामर्थ्य नाम में बड़ी छुटकारों को पाए, अद्भुत काम होए, आमीन। सभी जन कहें आमीन। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर रहा है, आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता में सभी का हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपनी प्रार्थना करना ना छोड़ें, चिंता मत करें, प्रभु के पर्दे दे। प्रभु आपकी चिंता करता, केयर करता है। किसी भी बातों को लेकर ना डरे, ना घबराए, परमेश्वर पर छोड़े, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। अपने सोशल मीडिया के थ्रू प्रभु के नाम की महिमा करें। जो भी आप स्टेटस में जो भी आप लगाना चाहते हो, परमेश्वर के वचनों को आज सुबह की प्रार्थना एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि आपके थ्रू लोग बचाए जाएं, ताकि शैतान को आपके स्टेटस में भी जगह न मिले। यीशु के सामर्थ्य नाम में वचन हर जगह, वचन हर जगह, हालेलुया। और आप दूसरों को बचाने वाले होकर बदल जाए, आमीन। तो आप दूसरों के उद्धार का कारण होकर बदल जाए। दिस इज द बिग टेस्टिमनी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन, हालेलुया। तो जो लोग अभी तक मसीह की तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी गवाही देना ना भूलें, वीडियो रिकॉर्डिंग करके। जो लोग आउट ऑफ स्टेट हैं, फॉरेन कंट्री में, तो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को जरूर शेयर करें, हालेलुया। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, कभी ना भूलें परमेश्वर को, हालेलुया। अब अपनी फाइनेंस के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु कहता है, प्रभु के नाम की महिमा करना मत भूलना। तो अपने टाइट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं, हालेलुया। जो हम चर्च भवन की जमीन के लिए, हालेलुया। जिस साल में मेरा विश्वास है प्रभु देने जा रहा है अद्भुत रीति से, जो प्रभु ने बेस्ट जगह दे चुका है, विश्वास करते हैं हम, हालेलुया। तो अपनी बीजों के द्वारा जो लोग परमेश्वर के सहकर्मी बनना चाहते हैं, पार्ट करना चाहते हैं, तो जो लोग प्रभु के राज्य के लिए अपनी संपत्ति के द्वारा महिमा करते हैं, अपनी सैलरी के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं, तो जो लोग करना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के भवन के लिए, जो देना चाहते हैं, बोना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जमीन बने, तो अपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है और अपने बोना नहीं छोड़ना है, हालेलुया। ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का काम कर सकें, उस राज्य को बढ़ाने के लिए मदद कर सकें, आमीन, हालेलुया। तो आप अपनी स्क्रीन में देखें, जो डिटेल्स आपके स्क्रीन में है, यूपीआई के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, जो फॉरेन कंट्री से उस बैंक के थ्रू, हालेलुया। आप जो गवाही देने वाला नंबर है, आप उसमें देख सकते हैं, हालेलुया। उस नंबर को आप मैसेज कर सकते हैं, प्रभु यीशु की तारीफ आप बोल सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहे, खड़े रहे। जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप दीप्ति प्रेस सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। 1 बार नहीं लगता, 2 बार लगाओ, क्योंकि बिजी जाता है। 4 बार लगाओ, 5 बार लगाओ, जब तक फोन ना लगे लगाओ। और जहाँ पर हमारी टीम जो है, हालेलुया, आपके लिए प्रार्थना करेगी और रिसीव करे विश्वास के साथ, हालेलुया। तो आप प्रार्थना करा सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। रोज सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना जो 6 बजे थी, रोज सुने। तो ये जो वचन है सुबह की शाम की प्रार्थना है, आपको प्रभु से बांध के रखती है, ताकि आपका पैर इधर ना जाए, इधर ना फिसले, हालेलुया। खुद सुने, दूसरों को भी सुनाए और शेयर भी करते जाए, आमीन। तो प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, आत्मा में बढ़ते जाए। चिंता ना करे, घबराए मत, प्रभु आपके लिए उपाय कर रहा है, रास्ता निकाल रहा है। डरिए मत, घबराइए मत, प्रभु आपके साथ है। कोई दुष्ट आपको छू नहीं सकता। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया, थैंक यू जीसस।